अस्सलाम वालेकुम। Start. So, guys, today we are going to build the wireless power transfer coil in this ANSYS software. So first, we're gonna select project. From here, we will insert the Maxwell 3D design. So Maxwell 3D डिज़ाइन अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं बोले तो जो अपने कॉइल्स है ना वो 3D कॉइल्स है, तो इसके लिए अपन Maxwell 3D डिज़ाइन लेंगे। तो आप जैसे Maxwell 3D डिज़ाइन आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आ जाएगा Maxwell 3D डिज़ाइन बोल के, जैसे कि देख सकते हैं आप। और अभी जो सोल्यूशन टाइप है वो मैग्नेटोस्टैटिक है, लेकिन अपने को मैग्नेटोस्टैटिक होना नहीं है। मैग्नेटोस्टैटिक कब अपन यूज़ करते बोलो जब हम DC करंट से वर्क कर रहे लाइक कांस्टेंट करंट, तो जो अपन मैग्नेटोस्टैटिक यूज़ कर रहे। बट नाउ वी आर डीलिंग विथ वेरिंग करंट लाइक AC, सो उसको हम एडी करंट में सोल्यूशन टाइप चेंज करेंगे। सो राइट क्लिक करना है आपको, फिर सोल्यूशन टाइप पे क्लिक करना है, फिर जाना है एडी करंट। ओके, तो आपका मैग्नेटोस्टैटिक जाकर अब एडी करंट में चेंज हो गया, तो आपका सेटअप रेडी है। नाउ वी आर प्लानिंग टू बिल्ड सर्कुलर कॉइल, so select your shape from here, draw a circle, keep the cursor on 0 axis, 0 axis। जैसे कि आप देख सकते हो 0 लाइक इसका ओरिजिन है, ओरिजिन पे बल्कि इधर बतला दे रहा आप लोगों को। इधर here you can see that your cursor is on origin, but now it's not on origin. Like when we put the cursor here, it is showing in this major data block that x is also 0, y is also 0 and z is also 0। तो आपको जो है सो रैंडमली बस एक सर्कल स्ट्रेच करना है, करके छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए आ गया सर्कल 1 बोलकर आ गया। बट नाउ ये जो सर्कल है सिर्फ शीट है, तो उसको आप कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट इसका थिकनेस आप लाइक 4 ले लेंगे अपन। लाइक बाय डिफॉल्ट 4 है, लाइक इट कैन बी 3 और इट कैन बी 4, बट नाउ वी आर गोइंग विथ 4। सो ओके, ये शीट में कन्वर्ट हो गया। फिट ऑल अगर आप दबाएंगे तो लाइक अगर आपका शेप अगर स्क्रीन पे से चले गया, लाइक फिट ऑल आप क्लिक करते ही आपका स्क्रीन जो है पूरा बाय डिफॉल्ट फिट हो जाएगा। तो आप तो बाय डिफॉल्ट तो आप सर्कुलर उतारने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आपका शेप आया वो सिलेंडर आया। सिलेंड्रिकल इस वजह से आया क्योंकि जो आप थिकनेस दिए ना वो थिकनेस आपकी हाइट है और रेडियस आपका वो तो जब बाय डिफॉल्ट आप उतार लिए वो है। तो आपका सर्कल इधर है, देखिए आपका सर्कल क्या है, रेडियस क्या है 1 है और थिकनेस क्या है 3 है। लाइक दिस इज द रेडियस और थिकनेस आपकी ऊपर z एक्सिस में आ रही, तो इसलिए आपको सिलेंड्रिकल आ रहा। तो अब ये सिलेंड्रिकल को आपको फिर सर्कल में कन्वर्ट करना है बोले तो यू हैव टू इंक्रीज योर रेडियस। सो लाइक 151 है, अब तो अपन देंगे 150 आप ले रहे क्यों बोले तो ये तो हाईली डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन। लाइक आप किस एप्लीकेशन के लिए अपने कॉइल्स यूज कर रहे हैं। लाइक यू कैन यूज फॉर EVs, you can use for biomedical implants, you can use for mobile charging, but now we are considering these coils to be add in the EV charging circuitry, ठीक है ना। तो इसलिए आप 150 लेंगे इसको रेडियस। ओके, शोल्डर क्लिक करिए, अप्लाई। ओके, देखिए आज जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका शेप है, जो आपका मॉडल है वो आपके स्क्रीन से बिल्कुल बाहर है, तो उसको इक्वल स्क्रीन के अंदर लाने के लिए फिट ऑल पे क्लिक करिए। देखिए अब हो गया अपना सर्कल जो है सिलेंडर से सर्कल में कन्वर्ट हो गया अपना जो मॉडल है। ये तो हो गया। अब ये सर्कल 1 है ना, इसको अपन रीनेम करके लिख देंगे ट्रांसमीटर 1, लाइक TX डिनोट करेंगे अपन, TX का आउटर पार्ट है। ओके, अप्लाई, शो इट एंड अप्लाई। ओके, ठीक है ना। तो लाइक अपने को अपन जो कॉइल्स यूज कर रहे हैं like they should be like this in the form of like this, see like बीच में जो है हैलो रहना चाहिए, बीच में का जो पार्ट है वो गायब रहना है और जो बाहर का है वो होना है। तो उसके वास्ते अपन आउटर अभी ड्रॉ करें अभी ANSYS में, तो अभी इनर ये हैलो करने के लिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अभी एक इनर छोटा सा सर्कल हमको ऐड करना है कॉइल में। तो उसके लिए सेम प्रोसेस करना है, अपने को सर्कल लेना है,
ओरिजिन पे प्लेस करना है कर्सर को, फिर अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेच करना है सर्कल को। ओके, ये आ गया आपका सेकंड सर्कल। इसको फिर आप थिकनेस दें, क्यों बोले तो फिलहाल शीट है तो इसको कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सेम 4 mm में रखना है अपने को, क्यों बोले तो सेम वायर यूज कर रहे हैं अपन फॉर आउटर TX एंड फॉर इनर TX। सो ओके, ये आ गया अपना आउटर TX, ये है अपना इनर TX। इसको भी हम रीनेम करके लिख देंगे TX इनर। ओके, ये हो गया TX आउटर, ये हो गया TX इनर। ठीक है, TX आउटर का आपका रेडियस है 150, देन TX इनर का रेडियस हम रखेंगे 50, क्यों बोले तो TX इनर जो स्मॉल रहना चाहिए TX आउटर से। सो TX इनर 150 रखेंगे हम, 50 mm रेडियस, शेड एंड अप्लाई। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका TX इनर, ये हो गया आपका TX आउटर। अगर आपको आपके कॉइल्स जो है अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से अगर आपको देखना है तो देन यू कैन यूज दिस ऑप्शंस। लाइक फॉर पैन यूज करेंगे आप अपने जो है मॉडल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, और रोटेट फॉर रोटेटिंग योर मॉडल। एंड दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, लाइक टॉप ओरिएंटेशन, बॉटम, राइट, ट्राइमेट्रिक। ओके, लाइक अपने को हेलो करना है, लाइक वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस स्मॉल सर्कल फ्रॉम दिस बिग सर्कल। TX outer is the big one, TX inner is the smaller one. So like we will be using a boolean function for this. So control press करना है आपको आपके कीबोर्ड में, उसी के साथ simultaneously you have to click on TX outer, TX inner, दोनों एक साथ जो है सो select हो गए। Then you have to go here, here is the subtract option, click on subtract. So TX outer is getting minus from TX inner, click on OK. This is our final model of the transmitter coil. Okay, so you can see it from the top view. This is how it looks. Then let's keep it back in the default style, that is trimetric. So ये हो गया हमारा transmitter coil. Then we have to draw again the receiver one. Like दो coils होने अपने को, एक तो transmitter जो है वो तो जो रोड होंगी ग्राउंड में एम्बेडेड होगा, और जो रिसीवर है आपका वो तो बॉटम ऑफ द कार में जो है अटैच रहेगा। तो ये तो लाइक इनसाइड द ग्राउंड रहेंगे, और जो रिसीवर रहेगा वो बॉटम ऑफ द कार रहना है, उसको भी अपने को बिल्ड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे अपन, उसके बाद TX आउटर प्रेस करना है, सबट्रैक्ट प्रेस करना है, दोनों प्रेस हो गए। देन कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉपी करना है अपने को। ओके, देखिए आप यहाँ पे कॉपी हो गए TX आउटर वन, दो सर्कल से अपने पास, दो कॉइल से, लेकिन वो दिख रहे नहीं, क्यों बोले तो ओवरलैप हो गए, एक के ऊपर एक आगे, सेम एक्सेस पे दोनों भी 0,0,0,0 पे है। ठीक है, तो देन टू अवॉइड द कंफ्यूजन देन वी विल rename this as RX outer. So this is our transmitter, this is our receiver. Then as both the coils are overlap on each other, so we will be making a displacement in the Z direction. Like receiver को हम displace करेंगे in the Z direction. This is the Z direction, this is the X and this is the Y. So we will be displacing the receiver in the Z axis. So RX outer को select करिए आप, then from here we can select the move option, move, keep the cursor on 0,0,0. Like here you can see where your cursor is in the X direction, Y direction, Z direction. So keep your cursor here. Now you can see that we are at the origin, like here X is equals to 0, Y is equals to 0 and Z is also equals to 0. Okay, so आप click करेंगे एक बार इधर, then lift up, this is your RX, like stretch it approximately, here is the move option. Like आप जैसे मूव कर देंगे कॉइल को, यहाँ पर आ जाएगा मूव डायलॉग बॉक्स में। तो लेट्स सी हाउ आवर कॉइल्स लुक। देखिए लाइक ये तो मिसअलाइनमेंट हो गया, लाइक एक के ऊपर एक रहना है दोनों, लाइक ये आगे बढ़ गया, ये पीछे निकल गया। ओके, तो उसको अपन सही करने के लिए टेक दिस ओरिएंटेशन बैक टू ट्राइमेट्रिक, मूव। लाइक हम आपको जो है रिसीवर कॉइल को Z एक्सेस में डिस्प्लेस करना है इन Z डायरेक्शन। सो कीप द X एक्सेस